प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो देखेंगे काइनेमेटिक्स में नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर का टॉपिक होगा हमारा स्पीड। हम लोग स्पीड पर चर्चा करेंगे। 4-5 पैरामीटर्स था जिसकी हम लोग बात करने वाले थे। उसमें से 5 पैरामीटर में अगर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँ, जो 5 पैरामीटर्स हमने किसकी बात करी थी? सर सबसे पहले डिस्कस करेंगे सर डिस्टेंस क्या होता है। क्या हमने डिस्टेंस को डिस्कस किया था? फिर से देख लेंगे। हमने बोला था 5 पैरामीटर्स अगर काइनेमेटिक्स को समझना है, अगर काइनेमेटिक्स को जानना है तो मुझे इस 5 पैरामीटर का नॉलेज होना चाहिए। उसमें फर्स्ट पैरामीटर क्या था? डिस्टेंस था। उसके बाद हमारा सेकंड पैरामीटर था डिस्प्लेसमेंट। क्या था हमारा? डिस्प्लेसमेंट। दिस इज आवर सेकंड पैरामीटर। और जो थर्ड पैरामीटर था वो था स्पीड। थर्ड क्या था वो? स्पीड। एंड फोर्थ वन इज वेलोसिटी। ठीक है। और फिफ्थ था एक्सेलरेशन। हमने क्लास 9-10 के कहीं ना कहीं के बीच में हमने इस सब का नाम सुना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, वो हमने सुना है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या यूटिलाइजेशन है, क्योंकि हमने बात करी थी अगर ईच एंड एवरी पैरामीटर को हम स्टडी कर जाएंगे विथ प्रॉपर कंसेप्ट और प्रॉपर नॉलेज, तो उस चीज को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए इन केस ऑफ फिजिक्स। ओके सर, ये बात हमें समझ में आ गई कि सर हमने 2 क्वांटिटी पहले पढ़ा। फर्स्ट क्वांटिटी था डिस्टेंस। डिस्टेंस को फिर से अगर हम बताना चाहें, और डिस्प्लेसमेंट जो सेकंड क्वांटिटी था उसकी बात हो रही, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिंपल बाय द डेफिनेशन और प्रॉब्लम के थ्रू हमने क्या करी थी, इसको जानने की कोशिश करी थी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट और एनी पार्टिकल और इन ए पर्सन और इंडिविजुअल। जो भी पाथ लेंथ कवर होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस। उसको एक एनालॉजी से मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे मानेंगे क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा समझते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस होता है जो भी पाथ लेंथ कवर्ड हुआ है किसी भी पार्टिकल से, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। उस दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लीजिए यहां से कोई पार्टिकल इस तरह का पाथ लेंथ कवर करी है, गॉट इट। ये हमारा पॉइंट O है और ये हमारा पॉइंट OA है, और इसका रेडियस R दिया हुआ है, गॉट इट। अगर इसका रेडियस R दिया हुआ है तो बोलेंगे सर ये भी R होगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल ये भी R होगा। अगर ये सेंटर होगा तो दिस इज नॉट ए कंप्लीट पाथ वन। देखिए डॉटेड लाइन हमने रेडियस को मैच कर दिया। पार्टिकुलर पाथ क्या है? पहले यहां चला था, फिर से यहां चला है, फिर से यहां चला है, फिर से यहां चला है, फिर से यहां चला है। वो इस तरह का पाथ फॉलो किया। तो हमसे पूछेगा O से A जाने तक के रास्ते के बीच में, O से A जाने तक के रास्ते के बीच में हमें 2 चीज बताइए। पहले बोलते हैं उसको डिस्टेंस, वो क्या होता है, और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है। हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में कि सर जो पाथ को फॉलो करता है उसका पाथ लेंथ एक्चुअली क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अगर वो इस पाथ को फॉलो किया है, अगर ये सर्कुलर पाथ है, तो सेमी सर्कल का पैरामीटर कितना होता है? आपको पता है सेमी कितना होता है? पाई आर। सिंपल। ये पाई आर इसका क्या है? पाथ लेंथ होता है। समझ में आया आपको? ये मैंने लास्ट में डिस्कस किया था। दिस इज द पाई आर इज द पाथ लेंथ। क्या यहां से यहां तक के लेंथ को बोल सकते हैं पाथ लेंथ? तो डिस्टेंस भी तो वही है। तो यहां से यहां जाने तक कितना हुआ? पाई आर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की, तो सर दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट। इस दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, कौन सा डिस्टेंस? मिनिमम डिस्टेंस। क्या सर्कल का सबसे मिनिमम डिस्टेंस माने या मैक्सिमम माने? क्या होता है? दिस इज डिस्टेंस। तो यहां से वहां डिस्टेंस R प्लस R। तो डायमीटर कितने हो गए थे हमारे? 2R। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2R। ये बातें मुझे लास्ट डे समझ में आया था। ठीक है, अब सर ये बात है, एक और इसमें छोटा सा पॉइंट निकल के आया था जो कि बाकी तो सब में लिखा था, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इवन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात है आपको याद है? हमने जो डिस्कस करी थी, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इवन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, ये बात अभी समझ में आई। डिस्टेंस क्या हो सकता है? या तो वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा। वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब सर इस वैल्यू में चेक करें क्या,
छोड़ करके देखते हैं। सर डिस्टेंस है पाई आर और डिस्प्लेसमेंट है 2r। देखो तो सही, पाई का वैल्यू हम जब पुट करते हैं तो क्या पता चलता है 3.14 टाइम्स ऑफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r। अगर दोनों साइड से r कैंसिल कर देते हैं तो क्या पता चलता है सर 3.14 इज ग्रेटर देन 2। क्या हमारी जो एनालॉजी है कि सर पाई r ग्रेटर देन 2r है, क्या 3.14 2 से बड़ा है ना, दिख ही रहा है अपने को। तो क्या जो हमने बोला था कि सर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से कम होता है, या वाइस वर्सा कंडीशन बोले कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस से बड़ा होता है। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू इसको डिस्कस करने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो ये तो हमारा लास्ट का टॉपिक था। जो रिमेनिंग थर्ड टर्म थे, स्पीड की चर्चा करेंगे हम लोग, वेलोसिटी पे चर्चा करेंगे और एक्सीलरेशन पे भी चर्चा करेंगे कि तीनों का इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो हमारा आज का टॉपिक है स्पीड, ठीक है। इसको तो आपको समझ में आया था ना, ये तो आपने लिखा ही होगा। स्पीड का डेफिनेशन बहुत सिंपल होता है, ठीक ना। स्पीड को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम सिंबल। अगर इसको मैथमेटिकली जानना चाहे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बस कुछ नया हमको डेफिनेशन याद नहीं करने, छोटे छोटे टर्म है, उसको अगर समझते चलेंगे तो हमारा काम क्या होगा, बन जाएगा। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो स्पीड को हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कितने टाइप्स ऑफ होते हैं, बट स्पीड का सिंपल मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अगर आप इसको v के नाम से जान लेते, मान लेते हैं v स्पीड होगा, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, तो उसका लिख सकते हैं डिस्टेंस यू कैन टेक d, दिस इज t। क्या हमने क्लास 9-10 में इसको नहीं पढ़ा है क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये चीज हमने 9 नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसी का एनालॉजी होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो हमने वहां पढ़ा, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, इसका यूनिट होता है। जब भी यहां हम यूनिट की बात करेंगे, यूनिट इज ऑलवेज टेकन एज एसआई यूनिट। जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। क्यों सर, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम कितना होता है, सेकंड। तो हमारा यूनिट हो जाएगा, इसको हम लोग मीटर बाय सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ये सिंपल वर्ड, ये सब बातें हमारा कॉमन सेंस हमें थोड़ा बहुत आती है। चलो नेक्स्ट टर्म होता है सर डायमेंशन क्या होता है। ये सब बातें हमें समझ में आनी चाहिए, डायमेंशन क्या होता है। हमने बताया था अगर आपको यूनिट का कन्वर्जन अच्छे से आता है, उसको डायमेंशन लिख सकते हैं। तो हम एक बार क्या करते हैं, आपको कन्वर्जन करके दिखाते हैं, बेस्ट रहेगा, ठीक है। कन्वर्जन में क्या होता है सर, मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग कन्वर्ज करते हैं डायमेंशन में। तो क्या होता है, मीटर का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड का मतलब होता है टाइम, टाइम को हम लोग क्या करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें कुछ इस तरह का डायमेंशन मिलता है, ध्यान देखेंगे, एल टी टू द पावर -1, ठीक है। और हमने ये सिखाया था सर, एल टी टू द पावर -1 में हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग द डायमेंशन। इसको हम बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे m0 भी लिखते हैं, उसका कुछ मीनिंग होता नहीं है, बस हम लोग लिख लेते हैं m0 L1 T-1। दिस इज द, थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा लगता है। ये इसका डायमेंशन होगा m0 L1 T-1, दिस इज द डायमेंशन। अब सोचो कि हमारा सर तीनों डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ फंडामेंटल्स बातें हमें समझ में आनी चाहिए। स्पीड के बारे में सर, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। इसको हमने क्लास 9-10 में मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ा है ना, इसमें मैथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। क्या हमने वहां नहीं पढ़ा है क्लास मैथ में, क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अभी हमारा क्लास 9 पे बेसिक्स देख रहे हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्पीड, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है, स्केलर का मतलब ओनली नीड मैग्नीट्यूड, ओनली नीड मैग्नीट्यूड। ये बातें तो हमको पता है, फिर भी देख लो, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए। क्यों सर, इसमें होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस इटसेल्फ स्केलर क्वांटिटी होता है, और टाइम में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इसलिए क्या मानते हैं हम लोग, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्पीड के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव चर्चा करते हैं, स्पीड होता क्या क्या चीज है। अब बातें पता चली सर, स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डन है। इसका यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकंड, डन है। डायमेंशन क्या होता है, m0 L1 T- होता है, डन है। ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और हमने पढ़ा था वहां पे
एक्चुअली स्पीड दो टाइप के होते हैं इन जनरल। टाइप में फर्स्ट आता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? सिंपल है, बस एनालॉजी। कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल अगर इक्वल टाइम इंटरवल में, कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लो इसको 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, ये हमारा ओरिजिनेशन है। जैसे मान लो हम कॉन्टेक्ट करते हैं 0, 1, 2, 3। अगर कोई पार्टिकल है, कोई एक पार्टिकल है, ये क्या किया, इतने सेकंड का ट्रेवलेंस दिया, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी। ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड दिया हुआ है। वो पार्टिकल क्या कर रहा है, 1 सेकंड में ट्रेवल किया एक डिस्टेंस यहां से यहां तक का, फिर से नेक्स्ट 1 सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक का। ध्यान से देखिए, कलर डिफरेंट है, यहां से यहां तक का। फिर से नेक्स्ट 1 सेकंड में यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर से नेक्स्ट 1 सेकंड में यहां से यहां का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर से नेक्स्ट सेकंड में यहां से यहां का ट्रेवल किया, और इस तरह पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। अगर हम यहां से मानना चाहें, ये सर हमारा अगर मान लो 1 मीटर है, सिंपल सी बात, ये भी कितना होगा 1 मीटर, ये भी कितना होगा 1 मीटर, ये कितना होगा 1 मीटर, ये कितना होगा 1 मीटर, ये कितना होगा 1 मीटर। कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो मोशन उस पार्टिकल का क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। अब देखो कैसे, सर 0 से 1 सेकंड की बात हो रही है, यहां से ध्यान से सुनेंगे। 0 से 1 सेकंड मतलब क्या होता है, t = 1 सेकंड की बात हो रही है। जब वो 1 सेकंड का टाइम लिया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है, वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने मान लिया कि 1 मीटर ट्रेवल करी है, ठीक है। अब क्या समझा, सब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट 1 सेकंड कितना हुआ था, एज्यूम कर लो 3 से 4 की बात, बस कुछ नहीं करना है। फिर से क्या है, 1 सेकंड लिया, देखो तो सही, फिर से कितना हुआ, वो 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। बस ध्यान से देखेंगे, 1 सेकंड में अगेन 1 मीटर। सिमिलरली अगर 5 to 6 लें, हमने जितना सारा इंटरवल को ओपन किया, हर एक इंटरवल में उस पार्टिकल ने इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करी है, तो बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है यूनिफॉर्म स्पीड। पार्टिकल के पास यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड, बस सिंपल है। हमारे रियल लाइफ से बहुत सारी चीज पढ़ा होता है, सिंपल एनालॉजी नाम से। जो भी पार्टिकल्स इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, उस पार्टिकल की स्पीड क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। बस इसका टाइप 2 आसान है, हमें कुछ समझना नहीं है, सिंपल होता है। उसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सिंपल है, क्या उसका नाम है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन मतलब क्या, सर यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होने का मतलब क्या है, सर एनालॉजी सिंपल है। अगर इसमें इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, तो वहां पे क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसका बस डायग्राम सेम रहेगा, जस्ट एनालॉजी लिख लेंगे। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, अनइक्वल डिस्टेंस मतलब हर एक में किसी में 1 किसी में 2, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन एनी टाइम इंटरवल, इन एनी टाइम इंटरवल। गॉट इट। अब एनी टाइम इंटरवल में हो सकता है, दो इक्वल भी टाइम भी हो, अपोजिट भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी भी टाइम इंटरवल में मान लीजिए t = 1 सेकंड की ही बात हो रही है, t = 1 सेकंड की ही बात होगी। अगर कोई पार्टिकल फर्स्ट 1 सेकंड में मान लेते हैं t = 1 है, ये t = 2 है, ये t = 3, ये कोई पार्टिकल था, ठीक है। 1 सेकंड में इसने क्या करी, यहां से 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। और जो नेक्स्ट 1 सेकंड में इसने क्या करा, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। क्या इसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया क्या, नहीं ना, दिस इज 5 दिस इज 10। तो हमको बस एनालॉजी समझ में आना चाहिए। कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अनइक्वल मतलब वो बराबर नहीं होगा, तो उस टाइप का मोशन कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बस हमें इसने पढ़ा है क्लास 9 10th में, ये सब हमारा बेसिक फंडामेंटल होता है यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, ठीक है। इसको अच्छे से आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
हमने देखा कि सर स्पीड में क्या क्या एनालॉजी हो सकती है। अगर हम बात करें किसकी, इस एवरेज स्पीड के बाद, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बाद जो हमारा डेफिनेशंस था, बेसिक्स पॉइंट्स थे, उसको देखने के बाद एक छोटा सा नोट बोले या स्टार मान ले, उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग स्पीड की बात करें, किसकी बात कर रहे थे, स्पीड की बात कर रहे थे। सर स्पीड की तरह हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस पे चर्चा करना चाहते हैं, बिकॉज हमको ये बात पता है कि स्पीड इज इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं जस्ट आप समझ लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, आपको एक बात तो पहले से पता है कि सर टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। गॉट इट, ये बात तो सबको पता है ना, अरे बोलो भाई, पता है ना, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब सर टाइम नेवर नेगेटिव, मतलब आप, इसका मतलब क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस क्वांटिटी में हमने एज्यूम किया कि सर ये डिस्टेंस और टाइम में अगर कुछ टाइम होगा, हम बोल रहे हैं जीरो भी हो सकता है, अगर कुछ टाइम होगा तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं फॉर एनी मूविंग बॉडी, फॉर एनी मूविंग बॉडी, मतलब किसी भी चलते हुए बॉडी की बात हो रही है, मूविंग बॉडी ऑब्जेक्ट, फॉर एनी मूविंग बॉडी स्पीड ऑफ द बॉडी और द पार्टिकल नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। अब इसको हम लोग समझते हैं, स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है, सर ऐसा कैसे होगा, फॉर एनी मूविंग बॉडी स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि स्पीड जो उस पार्टिकल का होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो सर ये तो पॉजिटिव है नहीं, तो इस क्वांटिटी को ऑलवेज क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब सोचो, जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, ध्यान से जानेंगे, जो हम चर्चा करने वाले हैं, जिस क्वांटिटी पे सारा मात्रा टिका है वो है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्वांटिटी हमें क्या सिखाता था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। वो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर कोई बॉडी चलेगा तो वो जीरो भी नहीं होगा। क्या हमने लिखाया था ना, बाइफर्गेशन करके दो चीज सिखाई थी, एक होता है पैरेलल साइड में डिस्प्लेसमेंट, सेकंड में डिस्टेंस था। तो क्या बताया था, अगर कोई बॉडी मूव करेगा या चलने लगेगा, उस कंडीशन में डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, इवन जीरो भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। किधर भी चले कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसको डायरेक्शन से कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, ये डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमारा डिस्टेंस एनी मूविंग बॉडी का पॉजिटिव है, ऑलवेज, ऑलवेज क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी मूविंग बॉडी, दैट्स व्हाई वी से दैट स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। उसका एक मतलब होता है कि क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। बातें समझ में आ रही, क्यों हम बोल सकते हैं किसी भी मूविंग बॉडी का स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है। तो सर फर्स्ट पैरामीटर है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर कोई बॉडी मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, कि एक ही नेगेटिव होगा ना, वैसे भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, लेकिन वो जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ भी डिस्टेंस चला तो डी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इनहेंस है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या सबको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आ गया? तो हमको स्पीड के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो हमें मिलने लगी है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लिखिए। ठीक है, इसके बाद जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, जो कि हमारे अब के प्रॉब्लम सॉल्विंग में से होता है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, स्ट्रेंथिंग द स्ट्रेंथ प्रॉब्लम्स, उसमें हमें बहुत रिक्वायर्ड होता है कुछ कंसेप्ट का। अभी तक हमने जो सीखा, फंडामेंटल्स ऑफ स्पीड्स क्या होता है, स्पीड का बेसिक मतलब क्या होता है। आपको लग रहा होगा कि सर हमको ये तो सब पता है, हमें सब पता है, बट इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, वो धीरे धीरे जब लेक्चर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो पता चलेगा कि ये चीज हम जा कहाँ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने भी यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा, वो हमारा 9th 10th के लेवल का था। अब एक थोड़ा सा स्मार्ट होता है
जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। मीनिंग क्या होता है एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिस पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे बहुत डीप में। सर एवरेज स्पीड क्या होता है? छोटा सा कंसेप्ट होता है, बस उसको अच्छे से आत्मसात कर लेना है, ज्ञान में वर्धन हो जाएगी तो हमें क्या होगा उसे समझ में आ जाएगा अच्छे से। बस नॉलेज का एम्पावरमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कंसेप्ट अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अपने आप इनहेंस कर जाती है, इंक्रीज कर जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें सारा थ्योरेटिकल पार्ट्स तो पता होता है, बट द कनेक्शन बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रॉब्लम इज मिसिंग समवेयर। क्या होता है, कभी कभी थ्योरी का मतलब हमें पता होता है, इसका मतलब ये होता है, बट उसी का यूटिलाइजेशन जब हम थ्योरी कंसेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में करते हैं तो क्या होता है वो हमसे होता नहीं। हमारा सबसे प्राइम गोल होगा, जो सबसे बेस्ट एबिलिटी टू चेंज द गोल क्या होना चाहिए कि उस कंसेप्ट को प्रॉब्लम में कैसे यूटिलाइज करते हैं वो सीखना है। तो ध्यान से बस देखते चलेंगे। सर हमारा कंसेप्ट अब जो नेक्स्ट ड्राइविंग पॉइंट है जो अभी तक हमने देखा उसमें कुछ नया चीज नहीं था, हम वो सब क्लास 9-10 में स्टडी करके आए हैं। सर स्पीड क्या होता है, यूनिट क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। और एक छोटा सा पॉइंट था जो नोटेड पॉइंट था कि अगर कोई बॉडी चलती रहेगी, अगर कोई बॉडी चलती रहेगी तो उस कंडीशन में सर स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब हम इस एवरेज स्पीड की चर्चा करते हैं तो हमको इस लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चंस को देखना पड़ता है। इन 11th आवर एनसीईआरटी व्हिच वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन और इवन जेईई मेंस एडवांस की बात करेंगे तो हमारा कोर ऑफ द फंडामेंटल यहां से प्रॉब्लम का लिंक होना शुरू होता है। हाँ, प्रॉब्लम लिंक कैसे है, प्रॉब्लम एडवाइज्ड कैसे हो रहा है, उस चीज को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखो एवरेज स्पीड होता क्या है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कुछ भी नहीं है। नहीं, जब भी फिजिक्स की बात होगी तो एवरेज स्पीड होता है ए भी, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बस एक लंबी कहानी है। जब भी हमसे कोई पूछे सर एवरेज स्पीड होगा क्या, तो क्या बोलेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एग्जांपल ले लो, मान लीजिए मैं यहां से आपको बताता हूं ये है पुणे और ये है मुंबई, गॉट इट। इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम मान ले 200 किलोमीटर होगा ही। ध्यान से देखेंगे, हम क्या कर रहे हैं, अपने वैन से निकले यहां से, आप ले लीजिए 4 व्हीलर जो भी लेना चलते हैं, ठीक है। पुणे टू बॉम्बे जाना है अपने को, कहां जाना है, पुणे टू बॉम्बे जाना है, ठीक है। या परिवार से बॉम्बे टू पुणे भी ले सकते हैं, चलेगा। अब क्या होता है, यहां से वहां जाने के लिए मुझे दो चीज कंसर्न रखना पड़ता है। सर अगर पुणे टू बॉम्बे जाना है, हमारा किलोमीटर कितना है 50 है, हमने 2-3 सेगमेंट में पार्ट किया। मान लीजिए फर्स्ट स्टॉप ये था, सेकंड स्टॉप ये था, ठीक है। और हम लोग एक और स्टॉप ले सकते हैं, बट चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब हम फर्स्ट टाइम की बात करें T1, बस ध्यान रखेंगे T1 टाइम में हमने क्या किया, यहां से 60 किलोमीटर ट्रेवल करी। हमने क्या किया T1 टाइम में, जो हमने माना था उसमें क्या 60 किलोमीटर ट्रेवल करी। उसके बाद जब यहां पहुंचे तो यहां हमने थोड़ा सा स्टे किया, रुका, पानी उनी पिया, फिर से चलना शुरू किया। फिर क्या हुआ, T2 टाइम में हमने यहां से 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। जो लास्ट का टाइम T था उसमें कितने होंगे, अगेन 60 किलोमीटर। अगर हमसे कोई पूछेगा सर स्पीड कितना था, हम दो स्पीड की बात करेंगे। ओके सर, T1 टाइम में अगर 60 किलोमीटर था तो हमारे रेंज के अकॉर्डिंग स्पीड डिफरेंट होगा। फिर अगर T2 टाइम में 80 किलोमीटर था तो आपने पक्का स्पीड बढ़ाया होगा, ठीक है। T3 टाइम में 60 किलोमीटर तो फिर आपने क्या होगा, 2-3 चेंज किया होगा। लेकिन अगर हमें एज ए जर्नी की बात करें कि बॉम्बे से पुणे जाने के लिए एवरेज कितना लगा होगा टाइम, एवरेज टाइम कितना लगा होगा, तो मान लीजिए T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है। अब हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू लेते हैं। मान लो T1 1 आवर है और T2 1.5 आवर है और T3 भी 1 आवर है, गॉट इट। हमें जूम कर लेते हैं कि सर 1 आवर में इसने 60 किलोमीटर ट्रेवल करी, फिर 1.5 आवर में क्या किया 80 किलोमीटर ट्रेवल करी और रिमेनिंग 1 आवर में 60 ट्रेवल करी। ये थोड़ा सा एनालॉजिकल है, ठीक है।
क्यों? मान लो पुणे से निकलते हैं, ट्रैफिक होगा, थोड़ा स्लो चलेगा, फिर हाईवे पे गए, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, देन आफ्टर फिर से स्लो होगा बॉम्बे जाने के बाद। तो हमसे पूछेगा सर आपकी जर्नी से पुणे से बॉम्बे जब आप गए थे, पुणे टू बॉम्बे जाने में या मुंबई जाने में जो भी होता है, आपका एवरेज स्पीड कितना था? तो ये डिफाइन होता है सर। एक बात सबसे फंडामेंटल होता है कि सबसे पहले पुणे टू बॉम्बे का टोटल डिस्टेंस कितना है? कितना दिया हुआ है सर? टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर दिया है, ठीक है। टाइम कितना लगा सर? फर्स्ट टाइम T1 लगा, सेकेंड टाइम T2 लगा, थर्ड कितना T3 लगा। तो जोड़ो तो 1 + 1 + 1.3.5, इसका मतलब 200/3.5 किलोमीटर पर आवर। बस हमको सॉल्व यहाँ नहीं करना, जस्ट वैल्यू देखना है। इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछे सर आपका एवरेज स्पीड कितना था, तो क्या बोलोगे? हमने पर किलोमीटर आवर में 200/3.5 की स्पीड ट्रेवल कर, दैट इज कॉल्ड एवरेज। दिस इज नॉट ए स्पीड एट 1 पॉइंट। अब सोचो तो सही, इसको सॉल्व करते हैं एक बार, देख लो चलेगा। इसको सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्स 66 समथिंग के आसपास आता है, ठीक ना? बाकी 60-70 के आसपास आता है आंसर, जो भी देख लेंगे। क्या इसका स्पीड हमेशा 70 था? नहीं सर, यहाँ 60 था, यहाँ 80 था, यहाँ फिर से 60 हो गया। क्या 3 डिफरेंट स्पीड में हमने जब एवरेज सॉल्व किया, क्या वो एग्जैक्ट कुछ आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। तो एवरेज में क्या होता है? समरी होती है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट बट इज ए समरी। तो मुझे इस एनालॉजी से बातें ये पता चली कि सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का कोई भी फेनोमेनन हो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का कोई भी फेनोमेनन हो, सारे के सारे फेनोमेनन को सिंपल मेथड से अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला देखने में बहुत आसान लगता है, सीरियसली बताऊं तो सबको लगता है सर यही है क्या, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, बट इतना आसान है नहीं। अब बोलोगे सर डरा रहे हो क्या? मैं डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। लगता है कि बहुत आसान है, जस्ट टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम कर देना है। हमें यहां तक कि इस एनालॉजी से बात समझ में आ गई, सर ये बॉम्बे पुणे वाली कहानी ऐसा दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस आसान भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट भी होते हैं। तो जो क्वेश्चन हमारा आसान होगा तो बॉम्बे टू पुणे हाईवे वाली कहानी से क्वेश्चन निकल जाएगी, जो हमने ये किया है कि बॉम्बे से पुणे जाने में, सॉरी पुणे से बॉम्बे जो भी ले सकते हैं, जाने में हमें इस तरह के स्पीड का सामना करना पड़ा, इतनी स्पीड थी, इतनी टाइम लगी। तो हमने क्या कहा, एवरेज निकालना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। दैट इज द एनालॉजी बिहाइंड देम, गॉट इट। आपको ये बातें समझ में आ गई। थोड़ा सा साइन का कन्वेंशन देख लेंगे उसको। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज द साइन ऑफ एवरेज। अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो क्या मानने का, ये सेम चीज है, ठीक है। ये भी होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस आपके लिए बता रहा हूं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है। कोई बोलेगा सर ऐसे नहीं, मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, वी एवरेज, चलो ये भी करेक्ट है, सब बराबर ही है, ठीक है। बाकी यूनिट का डिस्कशन नहीं करेंगे, वैसे पता ही है सेम यूनिट होगा, यूनिट सेम होगा, मीटर पर सेकंड, इसमें कुछ चेंज होने वाली बात नहीं है। कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा, इसमें कुछ हम लोग चेंज नहीं कर सकते, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें एक पॉइंट बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक ना। अभी हम लोग जब भी किसी एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो कंडीशन एक ही होता है, सर बॉडी मूव करना चाहिए, गॉट इट ना। क्या होना चाहिए, बॉडी मूव करना चाहिए। अब देखो हम यहां से एक पॉइंट को यहां से एनालॉजी निकालना चाहते हैं, ठीक है। हमने अभी सीखा था कि सर कोई भी बॉडी मूव करती है या फिर मोशन में होती है, उसका स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक ना। तो यहां से हमने पहले भी लिखा था, फॉर एनी मूविंग बॉडी, फिर एनी मूविंग बॉडी डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, बॉडी डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। वो कभी क्या होगा, डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, बट एवरेज स्पीड में डिक्रीज। छोटे से फाइन लाइन है, याद रखेंगे, बट एवरेज स्पीड में डिक्रीज। अब बातें समझ में आई सर। नेवर डिक्रीज, सॉरी नेवर डिक्रीज का मतलब है कि सर हमेशा बढ़ेगा डिस्टेंस। क्या बताया था, नेवर डिक्रीज, दैट मीन्स इंक्रीज होने की बात हो रही है ना। ये दिखा, डेट इज, ये मतलब डेट इज
ऐसे साइन होता है डेट इज का मतलब क्या होता है ऑब्लिक। बहुत लोग जिनको साइन नहीं पता है इसको बोलते डेट इज या ऑब्लिक, ठीक है। कोई भी मूविंग बॉडी का ध्यान रखेंगे, किसी भी मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी नहीं घटता है, ऑलवेज क्या होता है इंक्रीज करता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। लेकिन सर एवरेज स्पीड डिक्रीज कर जाता है। अभी देखा तो क्या अप्रॉक्स 70 के पास आया था, ये यहाँ पे 80 था, यहाँ 60 था, ये 60 था, 80 से तो कम हो गया ना। इसलिए किसी भी इंस्टेंट की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड एज ए होल मे डिक्रीज, मे लिखा है ना, ध्यान रखेंगे मे लाइन पे, बट डिस्टेंस नेवर डिक्रीज। तो लोग को लगता होगा सर ये नहीं घटेगा तो ये कैसे हो जाएगा, दैट इज द फेनोमेनिकल टाइम, डिपेंड्स करता है टाइम कितना है। अगर ये बढ़ जाएगा तो अपने आप घट जाएगी, ठीक है, गॉट इट। तो हमें इस तीनों चारों पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा, बाकी हम क्वेश्चन में इसको और यूटिलाइज करेंगे। बाकी फॉर्मूला हमारा सिंपल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है, फॉर्मूला इज स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड सिंगल क्वेश्चन। सर एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कहानी खत्म। ये ऐसे से लिखते हैं, साइन ये होता है, किसी मूविंग बॉडी का डिस्टेंस डिक्रीज नहीं करता है बट एवरेज स्पीड डिक्रीज करता है। एग्जांपल में हमने आप ये लिख सकते हैं समझने के लिए, इसको एग्जांपल, अपने को अगर पुणे से बॉम्बे जाना होगा, अपने को अगर पुणे से बॉम्बे जाना होगा तो एवरेज स्पीड कैसे काउंट करेंगे, किस क्वांटिटी को कैसे काउंट करते हैं, ये हमारा एनालॉजी। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग एग्जांपल से इस कंसेप्ट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली और बताना क्या चाहता है। क्योंकि हमें तो पता है सर फॉर्मूला ये होता है, बट हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला इन ए क्वेश्चन, दैट इज द इंपॉर्टेंट डील। उस डील को हम लोग क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, मतलब कोडों के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले अच्छे से इसको लिखो। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप भी बना सकते हैं। बट अभी देखो पहला क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखने का, करना क्या है। अगर हमें करने की बातें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है, रोटेशन क्या होता है। अभी हमने कंसेप्ट जो पढ़ा है, हमने तो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, लास्ट जो स्पीड पढ़ा, स्पीड तो हमने पढ़ा था, जो टिल्ट पार्ट था जिसको हम लोग लास्ट में कवर किए, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। क्वेश्चन वहीं से शुरू होता है, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ए पर्सन मूव फर्स्ट हाफ ऑफ हिज टाइम of its motion with speed v1 and remaining half of with speed v2, then find the average speed। क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई इंसान है, इंडिविजुअल है, पर्सन है, वो क्या कर रहा है, जो फर्स्ट हाफ है मतलब किसी भी डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ, मान लो अगर ये a है और ये क्या है b है, फर्स्ट हाफ का मतलब ये होता है कि सर इसके कहीं फर्स्ट की बात हो रही है, इसने अगर 2 इक्वल हाफ टाइम, तो मान लेते हैं कि सर यहां से यहां जाने में इस बंदे ने कंप्लीट टी टाइम लगाया। अबे तो क्या ढूंढना अपने को, सबसे पहले पूछा क्या अपने से, सर एवरेज स्पीड होना चाहिए। अब एवरेज स्पीड देखिएगा मन में ही क्वेश्चन आता है ना, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, क्या हमने यही तो सीखा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है क्या, स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो हमारा क्वेश्चन है कि सर फर्स्ट हाफ टाइम, तो फर्स्ट हाफ टाइम का मतलब क्या है सर, t/2 टाइम की बात कर रही है। उसका स्पीड कितना था सर, इसका स्पीड यहां पे था v1। बस ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ लैंग्वेज इनटू द मैथमेटिकल पार्ट और डायग्रामेटिक इज कॉल्ड सॉल्यूशन। बोलो ऐसा कैसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर इसको जब एक्सप्लेन करेंगे कि जब लैंग्वेज को हम डायग्राम से कन्वर्ट करते हैं, यही फिजिक्स का जादू होता है। फिजिक्स को समझने के लिए मुझे क्या होता है, डायग्राम का एग्जैक्ट मीनिंग समझना है, डायग्राम कहता क्या चाहता है। क्या कहा था सर, फर्स्ट हाफ टाइम मतलब मान लिया हमने टोटल टाइम टी था वो दिया हुआ है, अगर वो टी टाइम था उसका जो हाफ है ना वो कहां लगा है, v1 स्पीड में। जो रिमेनिंग हाफ था, रिमेनिंग मतलब किसकी बात हो रही सर, वो जो t/2 टाइम बचा था उसने क्या किया सर, ये v2 से ट्रेवल करिए। क्या बातें समझ में आ रही, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, अपना फर्स्ट हाफ चला वो t1 टाइम में v1 से, और जब वो सेकेंड हाफ में आया, यहां की बात हो रही है, वो उससे किसे चला v2 से, टाइम उसने बराबर ही लिया है। क्या बोला, फर्स्ट हाफ टाइम मतलब कंप्लीट, अगर इस बंदे ने टी टाइम लिया होगा, कितना लिया होगा टी टाइम, तो t/2 इधर का, t/2 इधर का। अब हमसे पूछा भाई साहब ये बताओ कि तो एवरेज स्पीड है क्या। सर एक बातें तो समझ में आ गई, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
ओके सर, टोटल टाइम तो पता है, टोटल टाइम कितना है, टी दिया हुआ है। क्यों? ये हमको दिया हुआ है टोटल टाइम टी, कि यहां से यहां ट्रेवल करने में इसने टी टाइम लिया, टी का हाफ पार्ट इसने v1 से ट्रेवल करी, हाफ पार्ट v2 से करी। तो सर अब हमारा प्रॉब्लम है कि डिस्टेंस कैसे निकालें, डिस्टेंस। सोचो, अगर मान लेते हैं d1 डिस्टेंस इस बंदे ने पहले हाफ में कवर करी होगी, d1 डिस्टेंस पहले हाफ में कवर करी होगी, सेकेंड हाफ में d2 करी होगी, तो बोल सकते हैं सर यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस हमें लिखना होगा। हम क्या लिख सकते हैं, d1 प्लस d2। बस ध्यान से देखते चलना, कुछ है नहीं। जब वो d1 डिस्टेंस ट्रेवल करी थी तो टाइम कितना था, t/2। d2 में कितना था, t/2। अगर हमसे किसी ने टोटल टाइम पूछा तो क्या बोल देंगे, t। क्यों, t/t प्लस t/2 टी होता है। ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। अब सर बात हमारी यहां पे आके टिकी है, हाउ कैन वी फाइंड d1 d2। अभी तो सिखाया था, सिंपल हम लोग छोटे से इंटरवल की बात करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू सॉरी स्पीड इज इक्वल टू dy/t होता था। अभी तो लिखा था पहले, देख रहे हो ना, हमने फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज करना है वो बातें हमको समझ में आना है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू dy/t होता है। अगर मुझे स्पीड पता है तो क्या स्पीड v1 दिया हुआ है, यस सर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मान लिया हमने डिस्टेंस d1 था, टाइम कितना लिया इसने, t/2। तो क्या आप बता सकते हैं सर d1 इज इक्वल टू हो जाएगा v1 d/2। देखो तो सही, क्या मैं सही लिख रहा हूं, d1 इज इक्वल टू v d/2। अगर इस वाले पार्ट की बात हो गई सर d1 इज इक्वल टू v1 d/2, तो सिमिलरली वही बात तो सेकंड में अप्लाई करेंगे। कैसे सर, सेकंड कितना है d2, टाइम कितना लिया सर t/2, वेलोसिटी कितना है v2। लो तो सही, खत्म कहानी। क्या मुझे d1 पता है, क्या मुझे d2 पता है, चलते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। अगर मुझे d1 d2 पता है तो क्या मैं यहां आ सकता हूं, सर d1 का वैल्यू है v1 t/2, यस सर, v1 t/2 प्लस d2 का वैल्यू है v2 t/2, और सब के नीचे क्या है t, ठीक है। जब हम इस देखते तो इस फेनोमेनन को t को कॉमन लेके हटा सकते हैं, v1 प्लस v2 में 2 कॉमन आ जाएगा, तो v1 प्लस v2/2 दैट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये बातें हमने वहां भी पढ़ी है क्लास 9-10 में। अगर कोई पार्टिकल्स का स्पीड डिफरेंट हो, टाइम इंटरवल सेम हो, उस कंडीशन में क्या होता है, v1 प्लस v2/2। क्या सबको ये बातें समझ में आ रही है, क्या सबको ये बातें समझ में आ रही है? तो जो हमने ट्राई किया सर, डिस्टेंस जो एवरेज फॉर्मूला का कहानी था कि एवरेज स्पीड की बात आप जब भी करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले टोटल डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, फिर टोटल टाइम लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस मान लिया d1, क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे इस पे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इस पे, जिसपे क्या होगा, हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। क्या यहां तक सब क्लियर है, d1 d2 पुट कर दो, गेट द वैल्यू, ठीक है। इसको लिख लीजिए, सॉल्यूशन को लिख लें। इसी रिजल्ट में थोड़ा सा हम लोग इंप्रोवाइजेशन करते हैं। इंप्रूव क्या करेंगे सर, अभी आपने बताया कि सर v एवरेज इज इक्वल टू, अगर हमने बात करी दो इंटरवल की तो कितना हो गया, v1 प्लस v2/2, ठीक ना। अगर ये कहानी कंटिन्यू करे फॉर n इक्वल इंटरवल, मतलब क्या सर, 1 2 3 4, दो में दो कितना होगा, फॉर n इक्वल इंटरवल, देन अभी तो हमने दो की बात करी, अब बोलेगा फर्स्ट में t/2 में इक्वल में v1 v2 v3, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। एन हम देते जनरल फॉर्मूला जस्ट लिखने का, v1 v2 v3 डॉट 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 vn डिवाइडेड बाय जस्ट n, खत्म। 1 2 3 4 क्या होगा n। तो क्या सिखाया था, जितनी वेलोसिटी होती है, जितनी भी वेलोसिटी होती है, अगर हमको इक्वल इंटरवल कहां फॉर n इक्वल इंटरवल, इस लाइन को ध्यान रखेंगे, n इक्वल इंटरवल में, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट vn। इसको हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अगर आप लोग को पता होगा अरिथमेटिक मीन, ये बातें हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं कि किसी भी सम ऑफ नंबर का 10 का एवरेज, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, स्टैटिक्स में कितना होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 9 10 बाय 10। क्या आपने इसे नहीं पढ़ी क्या? अगर वो इक्वल हो तो
इसको मैथ क्या कहता है? दिस इज द सम ऑफ अरिथमेटिक मीन। क्या उस प्रॉब्लम से अगर हमें क्वेश्चंस पूछा जाए 3 हो 4 हो चाहे 5, ठीक ना, अगर हमें 3 4 5 6 किसी भी इंटरवल का पूछ ले, किसी भी इंटरवल का पूछ ले, तो क्या आप एवरेज निकाल सकते हैं? वो क्वेश्चन बहुत छोटा होता है बट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि नहीं डिफरेंट होता है। तो हमारे जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं ये लेवल से शुरू होता है। क्या आपको एक एनालॉजी समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन से हम लोग किस तरह क्वेश्चन को डील करते हैं? अगर इसके सिमिलर में कुछ इस तरह का कंसेप्ट आए, अगर इक्वल इंटरवल की बात करें, वो n हो चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। सर 2 है तो यहाँ पे 2 है, 3 होगा तो 3 हो जाएगा, 4 होगा तो 4 हो जाएगा, 5 होगा तो 5 हो जाएगा। ये फॉर्मूला सर्वदा वैलिड रहेगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ n। जितना नंबर दिया रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे और सिंबल क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाता है। आई होप आप इस पॉइंट को अच्छे से नॉलेज एक्नॉलेज कर लिए होंगे कि इसका मीनिंग होता क्या, ठीक है। इस छोटे से पॉइंट को लिखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन वाकई एज इट इज जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसका एग्जेक्टिव रूपांतरण है। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट हमारा मानना है कि आप इसको कंसेप्ट वाइज सॉल्व करें। सोचो में तो लगेगा सर सब डाटा ही डिफरेंट है, लैंग्वेज इज डिफरेंट है, इफ यू पुट द फॉर्मूला यू गेट द आंसर, सिंपल। सोचो तो क्या दिया था सर, n इंटरवल की कहानी थी v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई n डॉट डॉट। हमने बताया था सर अगर n इक्वल इंटरवल की आप बात कर रहे हो तो एवरेज का कहानी कुछ नहीं होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 बाई 3, सिंपल स्टोरी। ये कहते हैं पार्टिकल ऑफ 20 सेकेंड। मैं उसको दोनों तरीके से सिखाऊंगा, बट क्या होता है हमारा मानना है कि अगर आप प्रोसेस से समझेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएगा। बाकी फॉर्मूला से 2-4 क्वेश्चन तो बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं बने, ये भी बनेगा। मैं एक दिखा दूंगा कैसे बनता है जो हमने पहले किया था। लेकिन हमारा कोड ऑफ द कंसेप्ट ये होना चाहिए कि हमको सीखना किससे, हम सीखेंगे सर, लेकिन सीखेंगे किससे? कंसेप्ट से सीखेंगे। अरे फॉर्मूला तो कोई भी याद कर लेगा ना, फॉर्मूला पता है ऐसा ऐसा होता है तो पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। बट अगर कंसेप्ट अच्छे सीख जाएंगे तो हमें क्या होगा, इन लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या ये वही क्वेश्चन है? देखो तो सर, ए पार्टिकल मूव फॉर 20 सेकेंड, जो भी लाइन लगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप उस कृपया उस चीज लाइन को पेन से हो, जो भी डिफरेंट चीज उसको कलर कर दे। जैसे आप बैरक पेन यूज करते हैं, बॉल पेन यूज करते हैं, जो लगे हमारे काम उसको ड्रॉप करने का। क्या सर ये क्या दिया, मूव फॉर 20 सेकेंड। इस लाइन से हमने एक एनालॉजी निकाली कि सर टोटल टाइम जो लगा इस बंदे को वो 20 सेकेंड का है। देखना हम क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करते हैं, बाकी बनाने के लिए बन जाएगा, बट सोचो क्वेश्चन को समझते कैसे, सच दैट द फर्स्ट 10 सेकेंड। ओके सर, फर्स्ट 10 सेकेंड ध्यान से देखना, फर्स्ट 10 सेकेंड मूविंग विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, इसमें बात भी क्या है कि फर्स्ट 10 सेकेंड की बात हो रही है कि t1 होगा। ये क्या होगा? t1 होगा। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट फॉर 10 सेकेंड। ओके सर, 10 सेकेंड की बात आई है, ठीक है। तो ये 10 सेकेंड है, t1 इज इक्वल टू जो 10 सेकेंड दिया हुआ है उस 10 सेकेंड में इसने जो स्पीड गेन करी है, बस ध्यान से सुनते चलेंगे, स्पीड जो गेन कितना है वो 200 मीटर पर सेकेंड है। एमपीएस का मतलब चलेंगे मीटर पर सेकेंड, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, बट ये बेस्ट होना था, ठीक है। अब सर एंड द नेक्स्ट 10 सेकेंड ध्यान रखेंगे, सर इक्वल इंटरवल है क्या? हाँ सर, ये क्या है? इक्वल इंटरवल। नेक्स्ट 10 सेकेंड मतलब t2 कितना है? 10। अब जोड़ो तो भाई, देखो तो सही, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड में फर्स्ट 10 सेकेंड का ये है, सेकेंड 10 सेकेंड का स्पीड कितना दिया हुआ है? v2 कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड। ओहो, अब पता चला सर ये वही हमसे पूछ रहा है क्या जो हम पहले जानना चाहते थे। क्या टाइम इंटरवल इक्वल है, स्पीड डिफरेंस है? इसको हम लोग करना चाहेंगे तो v1 प्लस v2 बाई 2 से आंसर आ गया। चलो मैं तुमको पहले बच्चों वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्या मुझे पता चल गया सर ये इक्वल टाइम इंटरवल है? क्यों? पहले 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो जस्ट एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा सर? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था v1 प्लस v2 बाई 2। फॉर्मूला कितना हो गया सर? 200 प्लस 100 बाई 2। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर इसका आंसर 150 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। क्या सबको एग्री है? ठीक है, इसका आंसर इतना होना चाहिए। हमने बहुत लोगों को बोला था, देखो बीच में बोलना भूल गया, आप लोग जब क्वेश्चंस जिनको लगता है कि मुझे आता है ये बन जाएगा, तो क्या करेंगे, स्क्रीन पॉज करके फिर सॉल्यूशन देखेंगे। क्या होगा, स्क्रीन पॉज करने के बाद सॉल्यूशन देखेंगे तो हो सकता है आप जहां पे गलतियां कर रहे हो वो बात आप अच्छे सीख पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बस
शुरू हुआ सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं छापना, ठीक है। जब भी ऐसे छोटा क्वेश्चन, ऐसा नहीं क्वेश्चन कुछ टफ से क्वेश्चन नहीं है, सब क्या आसान ही है। बट अगर आपको लगता है कि हम समझ चुके हैं बात को, तो क्या करना चाहिए, स्क्रीन को पॉज करना चाहिए, फिर सॉल्व करना चाहिए। गॉट इट। अब देखो हमने इसको एनालाइज कर लिया, सर इक्वल टाइम इंटरवल है, हमसे क्या पूछा था, भाई साहब मेरे को बताओ क्या एवरेज स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला ये कहता है, आंसर खत्म। क्या हमारा कंसेप्ट ये कहता है? चलो मिलते हैं कंसेप्ट से। कंसेप्ट ने क्या कहा, क्या कहा, ओके सर मान लेते हैं कि कोई डिस्टेंस होगा डी, हमको नहीं पता, टोटल डिस्टेंस ए से बी का वो डिस्टेंस डी है, इसने क्या करी है, दो इंटरवल में चला है। सर दो इंटरवल में क्या होता है, टाइम भी दो होगा, ओके। तो टाइम भी दो, तो मान लेते ये हमारा T1 इंटरवल है जिसको हमने कितना लिया है 10, और ये हमारा T2 इंटरवल है जो कितना है 10। इसका मतलब 2020 की बात चल रही है, करेक्ट। ओके सर इसकी वेलोसिटी कितनी है v1, इसने ट्रेवल करी है v2, क्या सब कुछ पुराना दिख रहा है, एज इट इज है। तो हमें चाहिए क्या, तो हमारा सबसे गोल यही है कि सर मुझे एवरेज स्पीड चाहिए, मैं यहाँ ले देता हूँ। एवरेज स्पीड का मतलब सिंपल होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। गॉट इट। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस डी दिया, बट यहाँ तो कुछ चर्चा ही नहीं, तो मान लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। मान लो इस बंदे ने D1 डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसने क्या करी D2 डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसका मतलब सबसे बेस्ट ये हो सकता है सर D1 प्लस D2 इज द सम ऑफ डिस्टेंस। चलो सर हमारा आंसर आ गया D1 प्लस D2 इज द टोटल डिस्टेंस एंड T1 प्लस T2 इज द टोटल टाइम। बस खत्म है कहानी, T1 प्लस T2। अब हमारा सिंपल सा जॉब है, आंसर तो इधर से आएगा बट उधर देखना। सर D1 कैसे निकालते, अभी तो सिखाया था सेम क्वेश्चन में, छोटा सा स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता क्या। अगर डिस्टेंस बाय टाइम होता तो क्या कहते सर d इज इक्वल टू vt। अगर मुझे D1 चाहिए तो v1 होगा t1 होगा, अगर मुझे D2 चाहिए तो कितना होगा v2 होगा t2 होगा। देखो तो सही, क्या हमने वही किया है, सेम रिजल्ट आएगा। सर D1 कितना है, v1 t1, लिखो तो सही, v1 t1 v2 t2 बाई t1 प्लस t2। अब क्या करें सर, पता ही नहीं है, तो वैल्यू देखो v1 कितना है हमारा 200, देखो तो यहाँ पे v1 कितना हमारा हो गया 200, टाइम कितना लिया है 10, v2 कितना है 100, टाइम कितना लिया है 10, ये कितना है 20। तो 200 इंटू 10 2000, तो 100 कितना हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं यहाँ लिख देते हैं, आपको दिख जाएगा, यहाँ हमने इसको लिख दिया, ऐसे इसको यहाँ पुट कर लिया। देखो तो 200 कितना हो जाएगा 2000 प्लस 1000, टाइम कितने 20, तो क्या 3000 बाई 20 होगा। देखो तो सही, दिस इज 3000 बाई 20, इस जीरो से इसको हटा दो, अगर आप इसको कैंसिल करेंगे दैट इज 150। ओहो यस सर, यू गॉट द वैल्यू। जब हमने इस कंसेप्ट से किया तो सर 150 कितना आसान था इस कंसेप्ट में, लेकिन सर हमारा क्वेश्चन इतना आसान होता नहीं, ये हमें लगता है कि आसान है बट हम बोलते सर ये बेहतर। अब बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, इसमें इतना टाइम लग गया उसमें उतना टाइम लग गया, कैसे वो आसान। सर हमारा एग्जामिनेशन जब नीट का होगा, मेंस का होगा, या फिर इससे कुछ अलग भी एग्जाम होगा, उस एग्जामिनेशन क्वेश्चन के लेवल होते हैं, उस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से हम नहीं बना सकते। लगता होगा भले सर एक दो क्वेश्चन बच गया है, ऐसा नहीं होता कि फॉर्मूले में क्वेश्चन नहीं बना सकते, बट क्या होता है जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे कंसेप्ट की रिक्वायर्ड होती है, उस पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसी मेथड से जाएंगे, ठीक है। बाकी का जो कंटेंट होगा हम लोग क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे इन डीप, और सारे क्वेश्चन का वैरायटीज टच करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को टच करेंगे, तब हमारा एवरेज स्पीड का पोर्शन कंप्लीट होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।